जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल मेरे सरकार पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की महाफलदायिनी एकादशी मोक्षदा एकादशी का महत्व सुनाऊंगी। यह अति पावनी मोक्षदा एकादशी मोक्ष दिलाने वाली एकादशी है। इसे मौनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से पूर्वजों को भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि कोई साधक अपनी इस एकादशी का फल अपने पूर्वजों को दे देता है तो उसके पूर्वजों को भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यदि कोई मनुष्य मोक्ष प्राप्त करना चाहता है परंतु वह प्रत्येक एकादशी का व्रत नहीं रख सकता तो उस व्यक्ति को कम से कम इस एक मोक्षदा एकादशी का व्रत तो जरूर करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी इतनी प्रभावशाली है कि इस अकेली एकादशी के व्रत के प्रभाव से भी मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, या ये कहें कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता का जन्म हुआ था। इसीलिए आज के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। हमारे सनातन धर्म में ये एक इकलौता ग्रंथ ऐसा है जिसकी जयंती मनाई जाती है। आज के दिन जो भी साधक एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं भी करते, उन सबको गीता का जितना हो सके उतना पाठ जरूर करना चाहिए। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो भी व्यक्ति मोक्षदा एकादशी का व्रत रखता है और तुलसी की मंजरी के सहित धूप दीप आदि से दामोदर भगवान की पूजा करता है, उसके लिए मोक्ष के द्वार खुले रहते हैं। अब सुनते हैं मोक्षदा एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर बोले, हे देव, मुझे बड़ा संदेह है। इस कारण संसार के हित के लिए मैं आपसे पूछता हूँ, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, उसकी विधि मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्ना नाम की एकादशी है वह मूर दैत्य को मारने के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, इसलिए मुझको बहुत प्रिय है। हे राजन, मैं तुम्हारे सामने चर अचर तीनों लोकों के हित के लिए उस एकादशी का वर्णन करूँगा। इसका नाम मोक्षदा है। यह सब पापों को हरने वाली है। इसमें दामोदर भगवान की अच्छी तरह पूजा करें, तुलसी की मंजरी और धूप दीप से अच्छी तरह भगवान की आराधना करें। हे राजेंद्र, मैं पुराण की कथा कहता हूँ, उसको सुनो। जिसके माता पिता पुत्र अधोगति में हो वे इस कथा के पुण्य के प्रभाव से निसंदेह स्वर्ग को चले जाते हैं। हे राजन, वैष्णवों से सुशोभित चंपक नामक एक सुंदर नगर में प्रजा की पुत्र की तरह रक्षा करने वाला वैखानस नाम का एक राजा था। एक दिन उस राजा ने स्वप्न में अधोगति को प्राप्त हुए अपने पिता को देखा। यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मणों से स्वप्न का वृत्तांत कहा। हे ब्राह्मणों, मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़े हुए देखा है। पिता ने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं अधोगति में हूँ, मेरा उद्धार करो। स्त्री और पुत्र मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं क्या करूं? हे ब्राह्मणों, जिसके द्वारा मेरे पूर्वजों को मोक्ष हो जाए ऐसा कोई दान, व्रत, तप या योग मुझे बतलाइए। ब्राह्मण बोले, हे नृप, यहाँ पर्वत मुनि का पास में ही एक आश्रम है। वह भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं, आप उनके पास जाइए। वह राजा उनके ये वचन सुनकर मुनि के आश्रम में गए। वह आश्रम शांत प्रकृति के ब्राह्मणों, प्रजा, मुनीश्वरों से सुशोभित था। राजा ने वहां जाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राज्य के सातों अंगों की कुशलता पूछी और कहा कि तुम्हारा राज्य निष्कंटक तो है। राजा बोले, हे विप्र, आपकी कृपा से सब कुशल होने पर भी कुछ विघ्न उपस्थित हो गया है। हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है, उसको आप दूर कीजिए। पर्वत मुनि राजा के यह वचन सुनकर नेत्र बंद करके भूत भविष्य को सोचने लगे। फिर राजा से बोले, हे राजेंद्र, आपके पिता के पाप को मैंने समझ लिया है। तुम्हारे पिता ने काम के वशीभूत होकर स्त्री को रति दी और दूसरी स्त्री के आग्रह करने पर भी ऋतुदान नहीं दिया। इस कर्म से वह नरक में पड़ा है। राजा बोला, हे मुनि, किस व्रत और दान से उस नरक से मेरे पिता का उद्धार होगा, वह उपाय मुझसे कहिए। मुनि बोले, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी है। तुम सब लोग उसका व्रत करके उसका पुण्य अपने पिता को दे दो। मुनि के ये वचन सुनकर राजा अपने घर आ गया और जब अगहन सुदी की 11वीं आई तब स्त्री, पुत्र और रविवार समेत विधि पूर्वक व्रत करके उसका पुण्य राजा ने अपने पिता को दिया। वैखानस का पिता इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को गया और आकाश से स्पष्ट शब्दों में राजा से बोला, हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया।
हे राजन, इस प्रकार जो भी व्यक्ति इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके सब पाप दूर हो जाते हैं। बोलिए दामोदर भगवान की जय। एकादशी माता की जय।